Students, today we will solve class 5th social studies worksheet week 27. बच्चों टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, चलिए बच्चों क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड ऑन 24th October 1945. The headquarters of United Nations Organization is situated at New York. जो यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इंडिया हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द बिगनिंग। बच्चों जो हमारा भारत है ये बच्चों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जब बना था तभी से इसका एक मेंबर है। यूनाइटेड नेशन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए क्वेश्चन सेकंड इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? बच्चों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखिए बच्चों, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ independent countries that agreed to work together to prevent and वॉर्स। देखिए यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन बच्चों एक संगठन है, ठीक है, हर एक कंट्री का, जो कि बच्चों इसके साथ एक समझौता करती है, एग्रीमेंट करती है, एग्रीड होती है कि हम दोनों मिलके साथ काम करेंगे, ठीक है, ताकि जो वो है बच्चों कंट्री को किसी भी वॉर से या फिर किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, पब्लिक हेल्थ से, सब प्रॉब्लम से वो उनको बचा सके, इस तरह से वो उनकी हेल्प करती है, ठीक है। देखिए राइट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बच्चों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? इम्प्रूव्स सोशल कंडीशन by promoting international cooperation, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों सोशल कंडीशन को इम्प्रूव करना, ठीक है, और इम्प्रूव्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज डिफाइन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? बच्चों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखिए बच्चों देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन established by a treaty or other instrument governed by international law and
possessing its own international legal by personality। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया। देखिए बच्चों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अदर इंटरनेशनल लॉज जो बनाए जाते हैं उनके द्वारा इनको चलाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट विन, राइट द नेम ऑफ एनी 3 एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, हमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की 3 एजेंसीज के यहाँ नाम लिखने हैं। लाइक यूनिसेफ, WHO, ओके, ILO, देखिए बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दिस वन इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, okay, and there are so many agencies of United Nation organization। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट द फॉलोइंग एम्बर्स एंड राइट द नेम ऑफ एजेंसीज ऑफ नेशनल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दिस इज यूनिसेफ, यूनिसेफ बच्चों, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। बच्चों, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया है? देखिए, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड टू चिल्ड्रन एंड हर मदर। ओके बच्चों, बच्चों को और उनकी माँओं को प्रॉपर डाइट, प्रॉपर हेल्थ के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। WHO, देखिए बच्चों, ये हमारा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में देखिए बच्चों, ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चों हेल्थ के रिगार्डिंग बनाया गया है। बच्चों, इसमें हर एक पब्लिक की हेल्थ का इसमें ध्यान रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ स्किल, हाउ टू रीड अ मैप। वॉच द गिवन वीडियो केयरफुली एंड राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ मैप। बच्चों, मैप के 2 बेनिफिट्स क्या हैं? बाय यूजिंग मैप we can reach at any point of the world। वर्ल्ड के किसी भी कोने में हम मैप के द्वारा जा सकते हैं। बाय यूजिंग मैप वी गेट द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, और हमें डायरेक्शन का भी इससे पता चलता है। नेक्स्ट वन इज राइट द नेम ऑफ डायरेक्शन। बच्चों, डायरेक्शंस के नेम हमें बताने हैं। आप सभी को पता है हमारी 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, आप सभी मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।